आज के समय में जो लेडीज की सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो इतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। जैसे मैंने अभी आपको ये जो यजुर्वेद का जो ये संदर्भ बताया कि तू स्वयं को पहचान, तू शेरनी है, तू शत्रु रूपी मृगों का मर्दन करने वाली है। देव जनों के हितार्थ अपने अंदर सामर्थ्य उत्पन्न कर, अपने अंदर ताकत उत्पन्न कर, तो अविद्या आदि दोषों पर शेरनी की तरह टूटने वाली है। जरा ध्यान दे इस बात पर। आज के समय में घर का जो सेंटर पॉइंट है वो कौन है? नारी है। घर की जो शोभा है, रौनक है, वो किससे है? एक स्त्री से है, एक नारी से है। पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे महिलाओं को कितना भी आज सप्रेस करता हो, आज वो वैल्यू उनको जो मिलनी चाहिए, हर जगह पर वो वैल्यू नहीं मिलती। बहुत बार सप्रेस किया जाता है, लेकिन ये याद रखें कि शक्ति स्वरूपा है वो। माँ दुर्गा की शक्ति साक्षात उनके भीतर मौजूद है। अगर वो अपने भीतर ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत उनके सामने ठहर नहीं सकती। प्रॉब्लम क्या है? उनकी बार बार गलत तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग की गई है। गलत तरीके से उनके मन में ये डाला गया है कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम वीक हो, तुम अबला हो। ये शब्द कहां से आया, अबला? हु टोल्ड दिस? आप सोचिए, किसने बोला कि आप अबला हैं? किसने ये शब्द पैदा किया? बलहीन करने के लिए किसी को बोल दो किसी बात को। हिटलर कहा करता था कि किसी झूठ को अगर 100 बार दोहराओ तो वो सच लगने लगता है। अबला 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 दिमाग में डाला गया ऐसे करके। हम तो नारी हैं, हम तो कमजोर हैं। ये बात इतनी गहराई से बिठा दी गई है दिमाग के अंदर कि आज के टाइम में यकीन ही नहीं होता कि इतनी शक्तियां आपके पास है, इतनी पावर्स आपके पास है। जो मैं अभी आपको यजुर्वेद की बात कर रहा हूं, मन मानता नहीं है कि नहीं नहीं, ये तो बड़ी बड़ी बातें ऐसी कह दी जाती है, हमारे लिए थोड़ी होती है ये। तो जरा इसको याद रखें, अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करें। शतपथ ब्राह्मण करके एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि नारी नर की आत्मा का आधा हिस्सा है। नारी के बिना नर का जीवन अधूरा है। इस अधूरेपन को दूर करने और संसार को चलाने के लिए नारी का होना जरूरी है। तो वो ताकत अपने अंदर पैदा करनी है, वो शक्ति अपने अंदर पैदा करनी है, जो जो आप अपने खुल के अगर अपनी ताकत को पहचान सकें, इस ताकत को पहचान सकें, तो ये जो कमजोरी वाली बात बार बार दिमाग में बिठाई गई है, इसको दूर किया जा सकता है। सारा गेम इसी बात का है कि अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, उस अपना जो मन है, फीमेल्स के जो मन है, उसको गलत तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए जब फरमाया था कि कीर्ति श्री वाक्श नारीणाम स्मृति मेता धृति क्षमा, अर्थात नारियों में मैं ही कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं और क्षमा हूं। ये अलग अलग जो गुण हैं, भगवान इनकी व्याख्या कर रहे हैं कि ये सब गुण मेरे ही हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं कि मेरे ही अलग अलग रूप हैं। तो जो 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 बुद्धि है, मेधा, ये भी फेमिनिन स्वरूप है। जो माँ का स्वरूप है, दुर्गा का स्वरूप है, वो भी फेमिनिन है। जो भक्ति का स्वरूप है वो भी फेमिनिन है। जो क्षमा का स्वरूप है वो भी फेमिनिन है। दया का स्वरूप है वो भी फेमिनिन है। जरा सोच के देखिए। और श्री का स्वरूप है, श्री मतलब धन। धन के बिना किसका गुजारा चलता है? लक्ष्मी की सबको जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, राइट? वो भी फेमिनिन है, वो भी माँ का ही रूप है। शक्ति की जरूरत सबको है, ताकत चाहिए, हर काम के करने के लिए ताकत चाहिए। वो ताकत कहां से आएगी? वो ताकत भी आपको, आप ही की ताकत है, वो ताकत भी फेमिनिन है। तो इसको इसको अच्छे से समझ लीजिए। आमतौर पे आमतौर पे करेक्ट मैं नहीं कर रहा हूं। मैं करेक्ट क्यों करूं? आप कह रहे हैं कि बला का मतलब मुसीबत और अबला मतलब मुसीबत से रहित। ऐसा नहीं है, ये बात दूसरी जगह हो सकती है, लेकिन आमतौर पे अबला का मतलब क्या पता है? आम लोगों को क्या पता है?
तौर पे लोगों को तो यही बताया गया ना, अबला का मतलब बल रहित। ये तो अब हम समझ रहे हैं ना, ये हम करेक्ट तो अब कर रहे हैं अपने आप को। अभी तक तो ये बताया गया ना, इनके सबके दिमाग में तो यही डाला गया ना, अबला मतलब बल रहित। हाँ या ना? तभी से पूछ, अबला का मतलब बल, बला का मतलब मुसीबत, और अबला का मतलब जो मुसीबत से पार कर दे। अगर आप इसको ऐसे समझो तो ये बिल्कुल डेफिनेशन बदल जाती है, सोच बदल जाती है। इस सोच को ही बदलने की जरूरत है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो जो दिमाग में बिठाया गया है, उसके बीज पहले बो दिए जाते हैं। राइट, उसके बीज बहुत बचपन से बो दिए जाते हैं। एक बार मैं उन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो बीज कब बोए जाते हैं, कैसे बोए जाते हैं, क्यों कम होता है। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट इतना कम होता है फीमेल्स का, क्यों होता है? उसके बीज बचपन में बहुत पहले बो दिए जाते हैं। बेटियों का आत्मसम्मान कम क्यों होता है, इस पर थोड़ी बात समझते हैं, क्यों होता है। इसके पीछे पुराने कारण है। परमात्मा ने बेटियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, सम्मान दिया है, इसके बावजूद भी समाज की व्यवस्था के कारण बेटियों का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम होता है। बहुत सी लड़कियां हीन भावना का शिकार हो जाती हैं, आत्मग्लानि में जीती हैं। उन्हें लगता है वो किसी काम की नहीं है, या पुरुष से कमजोर हैं। उनको हमेशा पुरुषों पर डिपेंडेंट बनाया जाता है। ये समाज की व्यवस्था है। समाज की व्यवस्था के पीछे बहुत से कारण है। हमेशा दूसरों की परवाह करने की सीख दी जाती है। हाँ या ना? यही बोला जाता है, दूसरों की परवाह करो, उसकी परवाह करो, तुम सबके लिए बनी हो, अपने लिए क्या। अगर कोई कोई लेडी, घर की कोई लेडी खाना बना के अगर खुद खा ले, कितना बुरा बुरा बोला जाता है। हाँ या ना? होता है ना? करे, खुद ही बना रही है, खुद ही खा रही है। तुम्हारा जीवन तो सिर्फ दूसरों के लिए है। क्यों भाई? और दूसरों का जीवन किसके लिए है? तुम्हारे लिए क्या है? उसको जगाने, उसको जानने की जरूरत है। दूसरों की परवाह करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। राइट। इसी तरह से उन्होंने गलती से भी अपने लिए या अपनी पसंद को तवज्जो देते हुए, ध्यान देते हुए कोई काम बताया तो बोलते बड़ी स्वार्थी है, बड़ी मतलबी है। बोला जाता है अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीकों से। कोई काम अपने लिए किया, अपने अपने लिए किया तो स्वार्थी हो गई। इस समाज की व्यवस्था में यही वजह है कि उन्हें आत्मसम्मान भी स्वार्थ नजर आता है। जो काम अपने लिए किया जाना चाहिए, उस स्वार्थ की तरह दिखाई पड़ता है, और वो चाहकर भी बहुत से कदम नहीं उठा पाते अपने लिए। तो सामाजिक ढांचा क्या है? हमारे सामाजिक ढांचा महिलाओं को स्वतंत्र रूप में स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता। उनकी स्वतंत्रता, उनका अपने ढंग से जीने का ढंग किसी को मंजूर नहीं होता। अगर वो अपने ही ढंग से कपड़े एक खास तरीके से पहनकर चले, लोग उनको मंजूर कर लेते हैं क्या? थोड़ी सी ड्रेस ऐसी पहन ली, अब उनकी मर्जी। आइडिया तो यही होना चाहिए कि तुम कौन होते हो रोकने वाले। राइट। लेकिन दुनिया रोकती है और फिर लोग रुक भी जाते हैं। दिमाग में बार बार ये बात बिठा दी जाती है कि तुम तो कमजोर हो, तुम्हें तो ये काम, हर काम पूछ कर करना चाहिए, माँ बाप से पूछ कर करना चाहिए। जब भी कहीं पर भी भाई और बहन, बेटी में और बेटे में कंपैरिजन किया जाता है, तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है, सोच कर देखिए। कंपैरिजन होता है ना, हर जगह कंपैरिजन होता है। बार बार ये बोला जाता है, बाहर जाना है भाई के साथ जा। खाने पीने में चेंज होता है, शुरू से देखो, याद करके देखो। हमने देखा है ये भेदभाव आड़ोस पड़ोस में। जो बेटे के लिए बेटे के लिए जो खाना पीना, बादाम दिए जा रहे हैं उसको, ड्राई फ्रूट्स, दूध दिया जा रहा है, जो फैसिलिटीज बेटे को दी जा रही हैं, right? जो बेटे को दी जा रही है वो बेटियों को कहाँ दी जाती हैं? जबकि जरूरत उनको ज्यादा है ग्रोथ की। क्योंकि आगे चलकर डेफिनेटली एक सत्य वो तो है ही ना, कि आगे चलकर उन्हें, उनके अपने शरीर को और पावरफुल रखना है, क्योंकि आगे उन्हें एक और जीवन को अपने भीतर स्थान देना है। तो इसके लिए ताकत की जरूरत उन्हें है। बेटों को हट हष्ट जो है ना, खिलाया पिलाया अच्छे से जा रहा है, हष्ट पुष्ट बनाया जा रहा है, बार बार इसी बात पर, बस उनके एक ही तरीके, एक ही बात उनके दिमाग में है कि तूने तो ससुराल चले जाना है, तूने तो ससुराल चले जाना है। समाज की व्यवस्था है ये। बार बार ये जो ताना दिया जाता है,